नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जो है, सबसे पहले हम करेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो। सबसे पहले जो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो है परिचय वीडियो। क्या? परिचय वीडियो। हमें पहले पता होना चाहिए कि सूत्र कौन से क्या होते हैं, है ना, कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर हमें नहीं पता होंगे परिचय, तो हम लोग चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ पाएंगे और सारी चीज़ें हमारे ऊपर से निकल जाएंगी, है ना। तो वही चीज़ हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा व्रत की। क्या कि व्रत की बात करेंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम। पहले हम बात करेंगे व्रत की। तो देखिए, व्रत होता है कुछ आपका इस प्रकार का, है ना। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सर्कल, है ना। ये आपका व्रत होता है। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज समझिएगा। आपने देखा होगा तो यहाँ पर पॉइंट होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका केंद्र होता है। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर में होता है ना। सेंटर बोलते हैं सेंटर से, और वो होता है आपका केंद्र से। क्या बोलेंगे आप लोग? केंद्र बोलोगे। क्या बोलोगे? केंद्र। और आगे समझिएगा कि आगे, अब इसमें देखिएगा तो इसके अंदर जो सारी चीज आपको जो दिख रहा है, जो एरिया कवर दिख रहा है, जो एरिया इसने कवर किया है, तो देखिए एरिया आप समझ गए ना, एरिया यानी कि क्षेत्रफल समझ गए होंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और अब इसकी बात करेंगे, जो ये लाइन जा रही है, जो ये लाइन जा रही है आपको दिख रही होगी, है ना। जो ये लाइन जा रही है आपकी, ये आपकी क्या है, इसमें परिधि है। क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि है। ये क्या आपकी परिधि। तो आपको सबसे पहले समझना है व्रत की परिधि। तो एक रेशियो हमें दिया होता है, वो होता है परिधि बराबर, क्या होता है, परिधि बराबर परिधि परिधि और बटे में व्यास बराबर होता है जो हमारे पाई के। क्या के बराबर होता है? पाई के। और ये व्रत की परिधि हमें निकालनी हो, देखिए ना, ये काय की परिधि की बात हो रही है, व्रत की परिधि की बात हो रही है। तो काय की परिधि की बात हो रही है, व्रत की परिधि की। तो व्रत की परिधि की बात हो रही है, व्रत की परिधि की बात हो रही है ना। व्रत की परिधि बराबर, व्रत की परिधि बराबर क्या होता है, तो आपके पास देखिए यहाँ से परिधि निकालेंगे। जब मैं एक मान के जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास परिधि बराबर क्या आ जाएगा, पाई, और साथ में आ जाएगा गुणा में व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। यहाँ तक आप चीजें समझे, व्यास आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ व्यास जो होता है वो आपका क्या होता है, एक यहाँ से इस सेंटर को टच करते हुए, जो सेंटर में रेखा होती है इसको टच करते हुए जो जाएगी कोने से यहाँ से यहाँ तक की, वो आपको क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो हम कह सकते हैं जो व्यास है वो डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है? 2r होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गई, ये होगी आपकी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या हो गई, है ना। ये जब त्रिज्या होगी तो हाफ एक जे, एक त्रिज्या एक ही त्रिज्या, तो क्या होगी, 2r हो गई। तो मैं चाहूँ तो ये भी ले सकता हूँ ना, पाई गुणा 2 कितना r, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई r। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। काय के बराबर? ये हो जाएगा हमारा व्रत की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं व्रत का क्षेत्रफल, जो अंदर का ये पूरा है ना, उसकी बात करेंगे। तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, व्रत, है ना, व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मैं आपको एक चीज समझाऊं। पाई जो होता है हमारा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 रखी जाएगी। कितनी? 22/7 रखी जाएगी। और एक बात याद रखना, 22/7 की अगर पूछे तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर आपको ये चीज देखनी है, जो पाई की पूछे, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जो है जो कि पाई क्या है, तो पाई सिर्फ सिर्फ आपकी पाई परिमेय संख्या होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, है तो दोनों एक ही चीज ना। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। देखिए एक चीज समझिएगा आप लोग कि जो अपरिमेय संख्या होती है इसे हम लिख सकते हैं 22/7 में। अगर जब आप इसमें 7 से भाग दोगे 21 में, तो देखिए एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो रिपीट
होने लग जाएंगे। जब नंबर सारे रिपीट होने लग जाते हैं, बार बार वही चीज नंबर का दोहराव होने लग जाता है, तो वो आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। और परिमेय संख्या पाई क्यों? क्योंकि इसकी अभी तक किसी को एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चली है। देखिए यहाँ तक आज सभी ने बताई है वो सेम आती है, कहाँ तक 3.14। यहाँ तक सभी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे तो कहीं पे कुछ कभी पे कुछ कभी कुछ आता है। इसीलिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ये बोल देगा कि आप पाई की जो वैल्यू है ये तो 22/7 रखिए, जब तक कहाँ ना जाए, जब तक 22/7 रखिए, या फिर 3/14 रखिए, 3.14 रखिए, यानी 3.14 रखिए। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं रखोगे तो सवाल कुछ अलग ही अटक जाएगा, है ना। हो सकता है आप ये रख दो, ये रख दो। आपको पहले एक चीज समझनी है, जो पाई की वैल्यू क्या होती है वो समझने वाली बात है। और जो इनके दोनों के जो फॉर्मूले थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए परिधि का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये सब 360 डिग्री, ये हमें याद रखना है। जो त्रिज्या हमारी होती है तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। ये हमारे किस में आएगा, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा। जब हम व्रत की बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे क्या की, अभी देखिए व्रत होता है वो हमारा, वो क्या होता है, ये होता है हमारा पूरा सर्कल, ये होता है हमारा व्रत। इसकी जो परिधि होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। लेकिन आप एक बात रखना, जो आपका अर्धव्रत होगा, यानी अर्धव्रत होगा, अर्धव्रत यानी सेमी सर्कल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, क्या होता है, अर्धव्रत। अर्धव्रत, अर्धव्रत जो होता है वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका हाफ, यानी कि कुछ इस तरीके से और इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, अर्धव्रत रखेगा, है ना। इसमें देखिए क्या चीज बढ़ गई है आपकी, ये तो आपकी परिधि है, इसमें तो कोई शक नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। परिधि को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। परिधि है, ये क्या है, हमारी परिधि है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसमें जो बड़ा है, जो ये व्यास है, जो ये बड़ा है ना, जो ये चीज है ये आपकी बढ़ गई है, क्या बढ़ गया है, इसमें व्यास बढ़ गया है। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो आप लिखोगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर, क्या फॉर्मूला होगा आपका, अर्धवृत्त की परिधि बराबर वो हो जाएगा आपका, देखिए पहले जो जो था वो कितना, आर और पाई, तो बढ़ जाएगा, प्लस के साथ क्या बढ़ जाएगा, 2r, क्योंकि ये तो आपको बढ़ गया है ना, डबल व्यास बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, व्यास बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, व्यास बढ़ा है आपके, इसलिए व्यास बढ़ा है तो 2 होता है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। व्यास बराबर आप क्या कह सकते हो, व्यास बराबर कह सकते हो 2r, क्या 2r। तो यहाँ पर 2r हमने बढ़ा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा आपके पास r, तो आपके पास हो जाएगा पाई प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धगोले के परिधि का। अब बात आती है अर्धगोले के परिधि का फॉर्मूला हमारे पास आ गया फ्रेंड्स, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम आगे बात करेंगे चाप की, क्या की बात करेंगे, अगला चैप्टर सॉरी अगला टॉपिक हमारा क्या है, चाप है। अब हम देखेंगे चाप, क्या देखेंगे, चाप की बात करते हैं हम। अब देखिए चाप क्या होता है, आपको पहले समझनी चाहिए चीजें, है ना। तो सबसे पहले देखिए कोई सर्कल है ना। सर्कल में एक केंद्र होता है, केंद्र से एक चाप आपने यहाँ, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, एक आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो अब आपके पास क्या तैयार हो गया, आपने देखा जो ये एरिया है ना, जो ये एरिया, इसको आप क्या कहोगे, चाप कहोगे। चाप कौन सी, लघु चाप है, ये कौन सी है, लघु चाप भी है, कौन सी है ये, लघु चाप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थीटा कौन होता है, कौन सा, थीटा। तो ये जो है ऐसे करके होगा यहाँ पर पूरा, तो कितने का, 360 का हो जाएगा। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे में 360, या और होता है गुणे 2πr, है ना। 2πr परिधि का जुड़ गया, और थीटा ये वाला, और कोण 360 का होता है, इसलिए बटे में 360 आ गया। अब आपसे एक चीज और बोल देगा कि लघुचाप क्या होता है ना। लघुचाप क्या होता है, या फिर संगत चाप क्या होता है, क्या क्या कह सकता है आपसे, देखिए संगत चाप भी बोल सकता है, संगत चाप, या पूछ लेगा लघु चाप, या बोल सकता है आपसे दीर्घ चाप। क्या कह सकता है, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप क्या कह सकता है, दीर्घ चाप।
ये आपके पास आ गया। ये तीनों चीज़ों से कुछ भी बोले तो आपको जो फॉर्मूला रखना है वो रखना है थीटा, क्या रखना है, थीटा और 360 और 2 पाई आर, है ना, क्या 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आपको रखना है। तो देखिए इसमें अगर एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको पता कैसे चलेगी कि लघु चाप कौन सा है और दीर्घ चाप कौन सा है, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर जो कोण है, जो जो एंगल दिया हुआ है, अगर जो एंगल दिया हुआ है यानी कोण, एक और 2 पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए जो आपको दिक्कत नहीं देंगे कि अगर अगर क्या कहते हैं कोण कितना है, अगर कोण 180 डिग्री है, 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो वह क्या हो जाएगा, लघुचाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघुचाप हो जाएगा। और अगर वहीं आपसे पूछ ले कि मान लीजिए अगर, मैं लिख देता हूँ, अगर कोण हमारा क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घचाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घचाप हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, दीर्घचाप आ जाएगा। ये दोनों बातें हम लोगों को याद रखनी है, लघुचाप कब और दीर्घचाप कब, है ना। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोण, चाप, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लघुचाप बता दिया, दीर्घचाप बता दिया, है ना। ये सारी बातें आपकी क्या है, समझने की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हम जो अगली बात करेंगे वो करेंगे हम किसकी, त्रिज्यखंड की। किसकी बात करेंगे पहले बच्चों, त्रिज्यखंड की, है ना, त्रिज्यखंड। अब ये देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, अब आपको समझना है त्रिज्यखंड क्या होता है। सबसे पहले मैं चित्र के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई सर्कल है, यानी कोई वृत्त है, यहाँ पर क्या आ गया, कोई वृत्त आ गया। अब वृत्त को समझिए, यहाँ पर कोई सेंटर होगा आपका, है ना, सेंटर होगा। अब मैंने एक त्रिज्या ऐसे खींच ली और एक ऐसे खींच ली, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आई, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई कि आपको कोई सेंटर पॉइंट से आपने 2 लाइन खींच ली। सेंटर पॉइंट से जब 2 लाइन खींचोगे तो आपके पास यहाँ पर एंगल बन जाएगा, है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, है ना, ये आपको बता दिया था मैंने, ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी ना आपको। अब आगे देखिए, जो ये हो जाएगा आपका, जो नीचे वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लघु, लघु त्रिज्यखंड, सॉरी, जो आप इसको फिल कर सकते हो चाहो तो, ये हो जाएगा आपका लघु, क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और जो आपका ये है, ये वाला एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ, क्या, ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड आपके सामने मौजूद है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है उनके बारे में जरा हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, फॉर्मूला होता है आपका लघु या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। मैंने लिख सकता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं इसका और इसका, है ना, पहले लिख देता हूँ। इसका जो क्या होता है वो कहता है, देखो थीटा होता है आपका 360 होता है, परिधि वाला मैंने आपको बताया ही था, परिधि बराबर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्यखंड का आ गया, है ना। देखिए चाप की, चाप वाला जो था संगत चाप बराबर वाला, और ये वाला कॉमन है, बस इसमें जो है आपका आर के साथ स्क्वायर है, उसमें आर के साथ स्क्वायर नहीं था, उसमें 2 पाई आर था, इसमें 2 पाई आर नहीं है, है ना, सिर्फ इसमें पाई आर स्क्वायर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे वृत्तखंड, क्या समझेंगे पहले बच्चों, अब हम, हमारी जो बारी है वो है वृत्तखंड की, क्या है, वृत्तखंड की। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको पहले कर लेते हैं रफ, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको, है ना। समझिए चीज़ों को, परीक्षा में पता होना जरूरी है किसी भी चीज़ के बारे में। अब देखिए, अब आपके पास क्या आएगा, अब मान लीजिए अब आपके पास आएगा वृत्तखंड, क्या आएगा, वृत्तखंड। अभी आपका क्या कराया था मैंने, अभी हम त्रिज्यखंड कराया था ना, अब हम करेंगे वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड के बारे में हम पढ़ेंगे, वृत्तखंड,
वृत्तखंड कैसे, देखिए मान लीजिएगा कोई सर्कल है, यहाँ सर्कल है मान लीजिए ना एक, तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपने ऐसे करके कोई लाइन खींची, यहाँ पर ऐसे कोई लाइन खींची, और यहाँ पर भी कोई लाइन खींची, और एक आप सबसे जहाँ पर पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा एक वहां तक खींचोगे ना एक लाइन, ऐसे करके खींच सकते हो आप कहीं पे भी, है ना, वहां तक आपको समझ नहीं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जीवा होती क्या है। तो जो जीवा होती है, जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, जीवा है। क्या होती है, जीवा होती है ना, क्या होती है, जीवा होती है। तो जीवा मतलब व्यास। अब आपसे पूछ लेगा कि बड़ी कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो आपको वहां पर लिखना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जीवा कौन सी होती है, जीवा कौन सी होती है, कौन सी होती है। तो कौन सी होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, व्यास। क्या लिखना है आपको उत्तर में, व्यास। ये आपके आएगा तो एमसीक्यूज में आपको 1 नंबर दे जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अब हम इसके सूत्र की बात करें, है ना, किसकी बात करेंगे, हम इसके सूत्र की बात करेंगे। जो सूत्र हमसे क्या कह रहा है, सूत्र हमसे कह रहा है कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें बताना है, काय का, लघु वृत्त बराबर। तो लघु तो आपको बता दिया मैंने, है ना। इसमें अब हम जब क्या कहते हैं, अगर हम बात, अब हम ये तो मैंने आपको वृत्त बता दिया, अब इसमें लघु तो बना लो पहले, ये तो हमारा सिंपल बन गया। पहले हम इसको रफ करके फिर बनाएंगे लघु वाला, है ना। लघु वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, देखिए, है ना। ये तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आप जीवा को समझ सको, जीवा क्या होती है ना, और उसके बारे में एक एमसीक्यूज आता है, वो भी आप समझ सको। तो देखिए, जब हमारा एक सर्कल बनेगा, जब हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा, है ना, तो फिर उसमें एक देखिएगा, तो वहां पर मिड पॉइंट होगा ही, हमेशा की तरफ एक लाइन ऐसे खींचोगे, एक लाइन ऐसे खींचोगे, है ना। एक लाइन आप ऐसे खींच सकते हो। जब आपने एक लाइन ऐसे खींची तो आपके लिए क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त खंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, नीचे है जो जो ये जगह घेरेगा, इसको 2 भागों में बांट देगा ना ये, तो ये जो इसका अलग हिस्सा हो जाएगा, अलग हिस्सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। ये आपसे पूछेगा, है ना। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर का, जब हम लघु वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ये त्रिभुज जो बन रहा है हमारा, त्रिज्यखंड जो बन रहा है हमारा, जो आपको ये दिख रहा होगा त्रिज्यखंड, है ना, एक और फिर आपके लिए चला देता हूँ। ये त्रिभुज, हाँ, ये त्रिखंड में से अगर मैं इस त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो ये लघु बनेगा ना, तो लघु वृत्तखंड बनेगा, इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले त्रिखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस काय का, लघु वृत्त का, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, काय का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमको क्या, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे देंगे। अगर मान लीजिए थीटा बराबर, अगर मान लीजिए माना, तो थीटा बराबर है, अगर आपको 60 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा समबाहु। कौन सा कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए लिख देता हूं मैं, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका बराबर फॉर्मूला होता है आपका 3√3/4 और भुजा का
वर्ग, क्या भुजा का वर्ग करते हैं ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें 90 डिग्री दिया हो थीटा का मान, जब हमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया हो, सॉरी 60 डिग्री दिया हो, तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। और अगर हमसे कह दे कि समबाहु त्रिभुज की जगह क्या कहता है, सॉरी अगर कह दे, अगर मतलब सॉरी अगर हमें दिया हो, माना थीटा बराबर उसने हमें दिया हो कितना, 90 डिग्री, कितना दिया हो 90 डिग्री, तो कौन सा कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 सॉरी त्रिभुज बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, यहाँ पर हो जाएगा गुणा में क्या, एक बार गुदा आधार, और आधार के साथ क्या हो जाएगा आपका, आधार के साथ आपको लिख दोगे ऊंचाई, क्या लिख दोगे ऊंचाई, क्या लिख दोगे पहले बच्चों, ऊंचाई लिख दोगे। आप एक याद रखना, आप यहाँ पर ऊंचाई लिख दोगे, याद रखना ऊंचाई तो लिख दोगे। एक बात याद रखना, जो आपको जो त्रिभुज मैंने लिखा है, हो सकता है आपसे वो सिंबल त्रिभुज बराबर ऐसा भी सिंबल यूज करते हैं हम, त्रिभुज बराबर कौन सा सिंबल यूज करते हैं बुक में, हम बुक में यूज करते हैं ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल अगर दिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज है ना, क्या कह रहा है, त्रिभुज। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि भाई अगर ये कहेगा तो ये लिखना, ये कहे तो ये करेंगे, लेकिन अब मैं जो फॉर्मूला हमारा बन के क्या तैयार होगा वो भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें लिख कर बताता हूँ कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, बनेगा हमारे पास जो बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारे पास होता है थीटा, क्या होता है थीटा, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा, और गुणा में है ना, गुणा में क्या हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई 90 डिग्री दिया होगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा ना, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री दिया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा √3/4 पाई आर स्क्वायर। फिर आप उसके लिए अलग लिखोगे, इसके लिए अलग लिखोगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो दोनों में काम कर जाए, 60 दिया हो चाहे 90 दिया हो, दोनों में हमें क्या कर दे, काम करके दे दे, हमें दोनों में काम बन जाए, हमें ऐसे अलग अलग याद ना करना पड़े। तो माइनस का साइन लगाकर हम लिख देंगे 1/2 के बाद हम लिखेंगे आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, और लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन थीटा लिख देंगे। तो जो हमारा ये फॉर्मूला बन के आया है वो किसका आया है, लघु वृत्त का, काय का आया है, लघु वृत्त का, लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, काय का आया है, लघु वृत्त खंड का आया है। अब हम बात करेंगे दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल की, क्या है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो हम यूज करेंगे, वो हम क्या यूज करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो 360 डिग्री आ रहा था इसीलिए हमने 360 लिया था, यहाँ पर खाली पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, और हम आगे क्या लिखेंगे माइनस, माइनस अभी लघु वाला घटा देंगे, यानी इतना हिस्सा घटा देंगे। तो जो हमें जब इतना हिस्सा घटाएंगे तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे लघु वृत्त का, ये वाला पूरा वाला है ना, क्या हो जाएगा थीटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, ऐसे करके लिख देंगे ना, माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास दीर्घ का आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, है ना, वो फॉर्मूला क्या था आपका, देखिए जो मैंने लिखाया था आपका चाप की लंबाई बराबर, जो लिखाया था मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखवाया था, चाप की लंबाई बराबर। तो चाप की लंबाई बराबर जो फॉर्मूला था वो था हमारा कितना था, थीटा में 360 और क्या था आपके साथ 2 पाई आर। लेकिन आपको कैसे देखने मिलेगा, कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे सर ये नहीं है। देखिए आप इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई आर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये थोड़ी सी सेंस वाली बात है, समझाने के साथ करा है हमने, इसीलिए 360 लिखा है दोस्तों, है ना।
प्यारे बच्चों, आज की आपकी क्लास कैसी रही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप वीडियोस को आते हो लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।